दिस वीडियो इज एक्चुअली गोइंग टू सेव योर लाख ऑफ रुपीज एंड अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि जो चीज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में, वो चीज मैंने सीखा है बहुत ही हार्ड वे में, ठीक है। एंड मैं रियली बोल रहा हूँ कि दिस वीडियो इज अलोन गोइंग टू सेव योर लाख ऑफ रुपीज एंड अ लॉट ऑफ टाइम, राइट नाउ गाइस। ये जो टॉपिक होने वाला है हमारा, ये हमारा होने वाला है रिगार्डिंग द टीम बिल्डिंग। तो रिसेंटली मैं अभी अपनी टीम को थोड़ा सा स्केल कर रहा था, ओके। तो मैं फिर एक एक्स्ट्रा पर्सन को हायर करता हमारी सेल्स टीम के अंदर में, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्सन था जिसको मैंने हायर किया। उसको मैंने इसलिए हायर किया था क्योंकि मैं उस पर्सन से ऑलरेडी मिल रखा था पहले, ठीक है, और मैं उनको ऑलरेडी पहले से जानता था। उन्होंने मुझे खुद से बोला था अपनी साइड से कि सर अगर कभी भी आपकी कंपनी के अंदर में, टीम के अंदर में कोई पोजीशन होगी तो आई वुड लव टू बी द पार्ट ऑफ अ टीम। तो मुझे उस पर्सन का नाम मेरे माइंड में था, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है यार, अगर हम एक पोजीशन और एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उन्हीं पर्सन को हायर कर लेता हूँ। मैंने उनका इंटरव्यू लिया, मुझे काफी सही लगा, और उसके बाद मैंने उनको प्रॉपर्ली हायर कर लिया, एंड दैट्स इट। फिर उनकी हमारी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया। अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर आप लोगों के लिए यहाँ पर है, आई नो कि जो पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ वो पर्सन भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, एंड दिस इज नो हेट फ्रॉम माय साइड, आई स्टिल लव यू ब्रदर, ओके। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक ओवर हियर राइट नाउ। तो फिर उसके बाद हमने 14 डेज की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी हमारे उस न्यू पर्सन की, और जो 14 डेज की ट्रेनिंग हमारी हो रही थी हर दिन 2-3 घंटे की ट्रेनिंग, उसके बाद टास्क हो रहे थे, तो ये सारी चीजें वन बाय वन चल रहे थे। एंड मैं फिर जो उनका टास्क रहता है मैं उनको चेक कर रहा था, और चेक करने के बाद मैं प्रॉपर अपनी साइड से उनको फीडबैक दे रहा था। तो ये सारी चीजें हो रही थी, एंड वो प्रॉपर 14 डेज की ट्रेनिंग थी। वो काफी इवन समटाइम तो ऐसा भी हो रखा था कि वो जो ट्रेनिंग थी हमने रात में करी 2 बजे के आसपास था, क्योंकि उस टाइम पर रमजान था और उनको बेसिकली मस्जिद जाना होता था। तो इस चीज के हमने ट्रेनिंग रात में कर रखा था प्रॉपर्ली, एंड इट वाज लाइक वी वर वर्किंग हार्ड, अपना प्रॉपर एनर्जी लगा रहे थे, एंड ही वाज आल्सो लर्निंग। बट समहाउ समथिंग हैपेंड बेसिकली 14 डेज के बाद वो पर्सन मेरे पास आता है, एंड उन्होंने मुझे बोला कि सर मुझे लग रहा है कि मैं काम कर पाऊंगा। मैंने बोला कि व्हाट डू यू मीन? ही सेड कि मैंने ग्रुप में देख रहा हूं कि ये इतने एफर्ट लगा रहे हैं, बेसिकली इतने कॉल्स कर रहे हैं, ये इतना वो कर रहे हैं, इतने एफर्ट लगा रहे हैं, बेसिकली इतना प्रेशर है यहाँ पे। इनका दैट्स हाउ थिंग्स वर्क, चीज ऐसे काम करती है कि अभी आप इस वर्ल्ड के अंदर न्यू आ रखे हो। तो फिर ये सारी चीजें जानने के बाद आई वाज नॉट फीलिंग गुड, राइट। मैंने कहा कि यार आई ट्रेन्ड यू फॉर 14 डेज, पहली चीज मैं आपको जानता हूँ, आप बेसिकली मेरे पास आए थे इस चीज को लेकर, मैंने कंप्लीटली ट्रेन्ड यू। उसके बाद नाउ यू आर सेइंग कि भाई आई डोंट वांट टू वर्क, आई मीन दैट डजंट इवन मेक सेंस। तो दिस वाज माय रिएक्शन एट दैट टाइम, राइट। और मैंने उनको ये बोला कि यार मैं ऐसा क्यों ना सोचूं कि यू केम हियर जस्ट टू पर्पस टू कंप्लीट दिस 14 डेज ट्रेनिंग, एंड फिर आप चले जाओ। मैं ये क्यों ना सोचूं, आई नो कि आपको इंटेंशन नहीं हो सकता बेसिकली, बट मैं क्यों ना सोचूं राइट नाउ भी। यू आर मेकिंग मी, बेसिकली आप मुझे सोचने पे मजबूर कर रहे हो, एंड एडवाइस लाइक यार ये एक तरीके से मेरे लिए बिट्रेयल था। आई वाज कंप्लीटली रॉन्ग, एंड दिस द लेसन ओवर हियर इज कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेसिकली फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है आप इसका पार्ट नहीं बन सकते, एंड यू कैन गो राइट नाउ, ठीक है। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गलती इसकी थी, वहां पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गलती मेरी थी, क्योंकि अगर आप किसी पर्सन को हायर कर रहे हो पोजीशन के लिए, तो वहां पे कुछ क्वालिफाई क्राइटेरिया होने चाहिए। इनका मतलब है कि किसी पर्सन का आपने इंटरव्यू ले लिया प्रॉपर्ली, उसके बाद हाउ कैन यू जज समवन विद द इंटरव्यू। आई एम नॉट कंप्लीटली एक्सपर्ट, मैं एचआर नहीं हुआ कि मैं एक ही बार में इसे समझ पाऊं प्रॉपर्ली। तो मैंने गलती यहाँ पर ये करी कि पहली चीज डायरेक्टली मैंने अपने नोन में से फाइंड कर लिया किसी पर्सन को और उनको अपनी टीम में हायर कर लिया। सेकंड गलती मेरी यहाँ पर ये थी कि मैंने उस पोजीशन के लिए कोई बैरियर लगाया ही नहीं। मैंने बोला कि ठीक है यू आर गुड, मैं आपको ट्रेन करूंगा प्रॉपर्ली, और उसके बाद आके आप कर सकते हो। थर्ड चीज के कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, क्या कोई ईमेल पे कंफर्मेशन लिया गया था? एब्सोल्युटली यस लिया गया था, बट अगेन वो बेसिकली नोन पर्सन था, सो आई डोंट वांट टू टेक एनी एक्शन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट, ठीक है। तो बस सिंपल सेकंड का मतलब यहाँ पर ये है कि गलती इस साइड से थी, गलती मेरी साइड से थी कि मैंने उस पोजीशन के लिए कोई बैरियर नहीं लगाया। मुझे बेसिकली बैरियर था इंटरव्यू का होना चाहिए था। वो इंटरव्यू जो प्रोसेस होना चाहिए था, वो प्रोसेस बहुत ही लॉन्ग नहीं था, वो प्रोसेस बहुत ही शॉर्ट था। तो मैंने इंटरव्यू लिया, वो पर्सन अगले दिन से उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चालू कर दिया, जहां मेरा टाइम गया, एनर्जी गई, बट एट द एंड वो कहीं से बेसिकली मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं था। बट आई लर्नड अ लेसन ओवर द ईयर, व्हिच इज कि गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपको कभी पर्सन को ट्रेन नहीं करना हो, यू नीड टू ट्रेन द पोजीशन। यानी कि सिंपल मतलब यहाँ पर ये कि अगर आप लोग कोई बिजनेस करोगे, जाहिर सी बात है आपके कंपनी के अंदर में, आपके बिजनेस के अंदर में बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे जाएंगे। अगर आप हर एक पर्सन को ट्रेन करते रहोगे प्रॉपर्ली, ठीक है, तो फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या करोगे? अगर मैंने ट्रेन किया, वो चला गया, हर एक कोई इंसान आएगा बेसिकली, वो ट्रेन आप करोगे, चलेगा प्रॉपर्ली। तो कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि आपको उस पर्सन को ट्रेन करना है, आपको उस पोजीशन को ट्रेन करना है, आपको एक सिस्टम करना है प्रॉपर क्रिएट कि अगर कोई पर्सन इस पोजीशन के लिए सिलेक्ट होता है तो उसको इस चीज से प्रॉपर गुजरना है, और इस चीज से गुजर के ये सारी ट्रेनिंग को देख के वो 2 हफ्ते में प्रॉपर परफेक्ट बन जाएगा, एंड ही और शी कैन एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग इन आवर टीम। तो बस ये था बेसिकली हमारा थर्ड लेसन फ्रॉम यहाँ से कि वी नीड टू ट्रेन द सिस्टम, वी डोंट नीड टू ट्रेन द पीपल, राइट। आपको बेसिकली वो पोजीशन को प्रॉपर ट्रेन करना होगा अपनी साइड से, ताकि ये गलती बार बार आप मिस्टेक ना करो। और इन वर्ड की ये लर्निंग यहाँ पे हमारी खत्म होती नहीं है। अब इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। एंड उसके बाद हुआ कि मैंने दोबारा से अपने इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मैंने अपना स्टोरी लगाई कि आई एम लुकिंग फॉर अ सेल्स रॉकस्टार इन माय कंपनी, इन माय टीम, ठीक है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ईमेल अस, ओके, आप इसमें ईमेल कर सकते हो। और फिर हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों ने ईमेल किया, मेरे ख्याल से 28 से 30 ईमेल मेरे पास आए थे, ठीक है। तो ईमेल लोगों का देखे कि लोगों ने कैसे ईमेल कर रखा है, कैसे रिजल्ट कर रखा है, मैंने वहां से कुछ लोग छाटे, उनको मैंने गूगल फॉर्म सेंड किया, उन लोगों ने प्रॉपर बेसिकली वो गूगल फॉर्म फिल किया। तो गूगल फॉर्म लोगों ने किस तरीके से फिल कर रखा था, क्या सारी चीजें थी, वो देख के मैंने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया। वो 10 लोग थे, 10 लोगों को सिलेक्ट किया मैंने प्रॉपर्ली, और 10 लोगों का इंटरव्यू लिया, ठीक है। 10 लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद में वहां से मैंने 5 लोग सिलेक्ट किए कि यार ये 5 लोग मुझे काफी सही लग रहा है, ठीक है। वहां पे 4 लोग सिलेक्ट किए थे, और एक जो पर्सन था मैंने उसको ऐसे सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे लग रहा था ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार ये पर्सन के अंदर डेडिकेशन है, इसको चांस देते हैं प्रॉपर एक बार में। तो कुछ मेरे 5 लोग हैं जिनको मैंने अभी राइट नाउ चूज किया आउट ऑफ दोस 30 पीपल। अब इनका क्या होने वाला था, इनकी होने वाली है प्रॉपर एक ट्रेनिंग। जब इनकी ट्रेनिंग होने वाला राइट नाउ भी, तो इनकी ट्रेनिंग में करने वाला हूं मेरे साइड से। और जैसे मैंने आपको बताया
स्टार्टिंग में यू नीड टू ट्रेन द सिस्टम, यू डोंट नीड टू ट्रेन द पीपल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने प्रॉपर्ली एक सिस्टम कर दिया क्रिएट कि अगर कोई पर्सन मेरी टीम के अंदर में आता है तो उसको इन चीजों से गुजरना पड़ेगा। तो मैंने प्रॉपर उनके लिए सिस्टम कर दिया क्रिएट प्रॉपर्ली, और मैंने उनको बोला कि डे 1 पे आपको ये देखना है, ये आपके टास्क है और ये टास्क आपको मुझे इस टाइम पे इतने बजे से पहले सेंड करना है। और फिर मैं बेसिकली आपके जो पूरा प्रोग्रेस है वो एक वीक के लिए प्रॉपर ट्रैक कर रहा हूँ कि आप एक्जैक्टली कैसा काम कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली 5 लोग थे और मुझे लग रहा था कि यार ये पर्सन तो कलेक्ट कंप्लीटली सिलेक्ट कर लूंगा इसको मैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मैं देख रहा था प्रॉपर्ली, और जो एक पर्सन था जिसको मैंने एक्स्ट्रा चूज किया था, मुझे गट फीलिंग आ रही थी कि यार ये पर्सन बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और व्हाट गैस की ऑन अ डेली बेसिस पे मैं ट्राई करता कौन ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहा है, किसने कितना देखा, किसने टास्क कंप्लीट किया, किसने टास्क सही कंप्लीट किया, किसने टास्क पहले किया, किसने टास्क बाद में किया, किसने टास्क ऑन टाइम पे किया, किसने मुझे कब अपडेट किया, ये सारी चीजें प्रॉपर मैं उस 1 वीक में ट्रैक कर रहा था वन बाय वन। और नो व्हाट गाइस की जब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो सबसे बेस्ट पर्सन है उस 5 डेज के अंदर में, ठीक है, अगेन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी स्किल्स काफी अच्छी थी बट उनका डेडिकेशन, उनका जो एफर्ट्स था वो काफी कम था। और नो व्हाट गाइस की उस 7 डेज की लर्निंग के बाद जो पर्सन फाइनली सेट हुआ, बेसिकली वो पर्सन ये था। 5 पर्सन था जिसको मैंने ऐसे तुक्के में ले लिया था कि यार एक काम करता हूँ, उसको मैं चांस दे देता हूँ और देखते हैं कि अगर ये कर पाएगा तो कर पाएगा, ठीक है, मतलब कि ऐसे ही मेरा मन किया हल्का सा, और मैंने कहा यार यू आर सिलेक्टेड राइट नाउ। एंड द पॉइंट ओवर हियर इज की जो 4 लोग मुझे लग रहे थे बेस्ट हैं, इन चारों का मैं प्रॉपर करने वाला था क्या इंटरव्यू, और इन 4 को मैं प्रॉपर ट्रेन करने वाला था। एंड गाइस मुझे 4 लोग लग रहा था कि बेस्ट है, इन चारों के बजाय बेसिकली ये पर्सन जो है गोविंदा वो सिलेक्ट हुआ, उसका नाम गोविंदा है, ठीक है, ये पर्सन गोविंदा सिलेक्ट हुआ। और उन 5 दिन के अंदर में जो गोविंदा था प्रॉपर्ली उसने अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट किया, सारे टास्क ऑन टाइम कंप्लीट किए, चीजों को देख के प्रॉपर सही से इंप्लीमेंट किया, मुझे टाइम से अपडेट दिया, और कोई भी दिन, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी टास्क इन्होंने मिस नहीं किया। बट जो अदर 4 लोग थे उनके बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे, कभी ये चीज हो गया, कभी वो चीज हो गया, और एक्सक्यूजेस प्रॉपर जेन्युइन थे, इसमें कोई वाली बात नहीं है। बट द सिंपल पॉइंट ओवर इज की ये पर्सन प्रॉपर कंसिस्टेंट था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और जो वो टास्क था, लास्ट वाला टास्क था, तो वो प्रॉपर गोविंदा ने वहां पे कंप्लीट किया। तो ये लेसन आप लोगों के लिए यहाँ पर ये कि मे बी फर्स्ट इंटरेक्शन में आप राइट पर्सन को यार समझ ना पाओ। किसी पर्सन को हायर करना चाहते हो अपनी कंपनी के अंदर में, बेसिकली पोजीशन के लिए, तो आपको समहाउ एक बैरियर्स बनाने पड़ेंगे, मतलब उस पर्सन को वो दिखाना पड़ेगा कि वो वर्दी इनफ है बेसिकली उस पोजीशन के लिए, या तो उसकी क्वालिफिकेशन हो, या तो बेसिकली उस पर्सन ने ऑलरेडी उस फील्ड में जॉब कर रखा हो। अगर बेसिकली वो फ्रेशर पर्सन है तो वो प्रॉपर उसको क्वालिफाई करके ही उस पोजीशन पे वो पर्सन जा सकता है। तो बस अगर आप लॉजिकली यहाँ पे अंडरस्टैंड करोगे क्या होता अगर वो सारे ईमेल आ रखे होते हैं, वो सारे ईमेल का बेसिकली मैं रिप्लाई करता है और सबका मैं इंटरव्यू लेता, और इंटरव्यू में से बेसिकली मैं एक पर्सन को सिलेक्ट करता, तो मेरे साथ क्या होता, मेरे साथ वो सेम होता जो मेरे साथ 1 मंथ पहले हुआ था, और वो पर्सन को मैं ट्रेन करता और वो पर्सन दोबारा चला जाता। बट द सिंपल पॉइंट टू इज कि इस टाइम पे मैंने अपनी पहले मिस्टेक से सीख कर क्या किया, यहाँ पे इंप्रूव किया, उस सिस्टम को प्रॉपर ट्रेन किया, वो टास्क क्रिएट किए, वो ट्रेनिंग क्रिएट करी, जिसको करके प्रॉपर्ली वहां फाइनली कौन सिलेक्ट हुआ, गोविंदा सिलेक्ट हुआ। अगर गाइस मैं पूरी वीडियो का यहाँ पे कंक्लूजन निकालूं आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर ये आता है कि यू नीड टू ट्रेन द पोजीशन नॉट द पर्सन। आपको बेसिकली उस पर्सन को ट्रेन नहीं करना है, आपको उस पोजीशन को ट्रेन करना है, ताकि अगर वो पर्सन कभी लेफ्ट भी करता है तो आपके पास बेसिकली कोई भी अगर पर्सन आए तो वो सिस्टम से गुजर के वो ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाए और आपका वहां पे बहुत ज्यादा टाइम ना जाए। नंबर 2 लेसन आप लोगों के लिए यहाँ पर है कि अगर आप किसी पर्सन को हायर कर रहे हैं टीम के अंदर में, तो वहां पे आपको बहुत सारे बैरियर बनाने हैं, क्योंकि यार फर्स्ट इंटरेक्शन में आप किसी पर्सन को समझ पाओगे नहीं कि बेसिकली पर्सन कैसा है। इनका सिंपल मतलब यहाँ पर है कि अगर आप किसी फ्रेशर को हायर कर रहे हो और आप उसको ट्रेन करने वाले हो, देन उसको कहीं ना कहीं समहाउ ये साबित करना पड़ेगा कि वो पर्सन वर्दी इनफ है। देन यू कैन गिव सम टास्क, यू कैन आस्क देम टू वॉच सम वीडियोस एंड कंप्लीट दिस टास्क एंड यू विल अंडरस्टैंड कि यार कौन पर्सन प्रॉपर, उस पर्सन 5 डेज के लिए कंसिस्टेंट नहीं है। अगर बेसिकली आप मुझे अपना डेडिकेशन नहीं शो कर पा रहे हो उस अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए, मैं कैसे ये मानूं कि उस अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के बाद आप प्रॉपर कंसिस्टेंट रहने वाले हो। दैट इज सिंपल लॉजिक ओवर हियर, और जो कि वो लॉजिक को प्रॉपर क्वालीफाई कर लिया किसने, उस गोविंदा ने। सो गाइस ये लर्निंग थी आप लोगों के लिए एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। यू नो व्हाट गाइस, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वाज लाइक ये जो पूरा लेसन था ये मैंने शेयर किया अपने दी के साथ में, मेरा दोस्त आफ्ताब, मैंने उनके साथ बेसिकली उसके साथ बेसिकली प्रॉपर मैंने ये लर्निंग शेयर किया था एंड आई वाज लाइक यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत टाइम हो गया था मैंने वीडियो बनाया नहीं था। सो दैट्स व्हाई गाइस आई क्रिएटेड दिस वीडियो राइट नाउ एंड आई होप यू एंजॉयड अ लॉट। एंड गाइस ऐसी बहुत सारी लर्निंग्स है अभी राइट नाउ जो कि होती रही डेली लाइफ में, बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए अभी और भी आने वाली है। गाइस लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, एंड मुझे ये भी बताओ कि आपका इस वीडियो से बेस्ट टेक अवे क्या था। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर में, एंड यू कैन वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, चीयर्स, बाय बाय, एंड यस डू शेयर इन जस्ट one Facebook group or in just one WhatsApp group. I will see you next time. Have a great day. Cheers. Fearless.